स्थान है। यहाँ पर श्री कृष्ण को माता यशोदा ने उखड़ से बांधा था। तो यहाँ पर जो दो यमलार्जुन वृक्ष थे, जुड़वा यमलार्जुन वृक्ष थे, जिनको कि नारद जी ने शाप दिया था वृक्ष बनने का। कुबेर के दो पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव। तो कुबेर के पुत्र होने के कारण और उनके पिता कुबेर जो है चूँकि धन के अध्यक्ष हैं, तो देवताओं के जो है कैशियर, खजांची, तो इस धन के कारण जो है उनका बहुत जो है घमंड बढ़ गया। और वे जो है कैलाश में, जहाँ शिव जी का स्थान है, कैलाश के उपवन में जो गंगा जी बह रही हैं, तो उसमें जो है वो जल क्रीड़ा कर रहे थे और बहुत सी अप्सराएं थीं उनके साथ में, और वो जो है नग्न होकर के जल क्रीड़ा कर रहे थे। और जब नारद जी आए, वहाँ से गुजरे, तो जितनी अप्सराएं थीं तो उन्होंने तो जो है लज्जित होकर के वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये जो है बिल्कुल दोनों के दोनों निर्लज्ज और बिल्कुल नग्न के नग्न खड़े और नारद जी के सामने देख रहे हैं, ना प्रणाम कर रहे हैं, ना नमस्कार कर रहे हैं। तो नारद जी ने देखा कि इनकी हालत तो बहुत ही बुरी है, तो इनकी रक्षा करने के लिए शाप दिया। नारद जी ने इनको शाप दिया, तो इन पर कृपा करने के लिए शाप दिया कि इनको जो है अगर मैं दंड दूंगा तो अपनी गलती समझें और अपने को सुधारें। इसलिए नारद जी ने शाप दिया इनको वृक्ष बनने का। और वृक्ष बनने का शाप दिया तो इस प्रकार से शाप दिया कि वृक्ष के रूप में भी तुम याद रखो कि तुमने क्या गलती की थी कि तुम वृक्ष बने हो। तो जितने वृक्ष यहाँ पर हैं दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल बेहोश अवस्था में, इनको कुछ भी पता नहीं है कि ये कहाँ पर हैं और पहले क्या थे, आगे क्या होंगे। ये सब तमोगुण में है। लेकिन नारद जी ने कृपा करी, सत्वगुण में तुम वृक्ष के शरीर में भी तुम रहोगे तो सत्वगुण में रहो और सत्वगुण में अपनी गलती को समझो, और 100 देवताओं के वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो 100 देवताओं के वर्ष का मतलब होता है 36,000 साल मनुष्यों के। तो समझिए 36,000 साल पुराने ये वृक्ष थे जो यमल अर्जुन कहलाते हैं। यमल का मतलब जुड़वा, अर्जुन ये वृक्ष होता है। अर्जुन वृक्ष जो है ये पुरुष जाति का है। पुरुष जाति के वृक्षों में फल नहीं पैदा होते। तो बहुत से जो वृक्ष हैं पुरुष जाति के होते हैं, तो पुरुष जाति के वृक्ष ये बने और दोनों जुड़वा वृक्ष बने। जुड़वा क्यों बने? वृक्ष योनि में भी साथ साथ, कि साथ साथ जो रहते हैं, पाप करते हैं, पुण्य करते हैं तो अच्छी गति पाते हैं तो साथ साथ रहते हैं, बुरी गति पाते हैं तो साथ साथ रहते हैं। तो ये जुड़वा वृक्ष बने थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है एक कार्य करते हैं तो उसमें अनेक कार्य हो जाते हैं। तो भगवान जो है यहाँ जो उखल बंधन माता यशोदा ने जो उनको उखल से बांधा था, है ना, तो माता यशोदा को भी जो है वो कुछ शरारत दिखाना चाहते थे अपने की माता ने मुझे क्यों बांधा। तो जब बच्चा होता है तो और शरारत करता है, जब माता उसको जो है कुछ दंड देती है तो और ज़रा शरारत की, तो ज़्यादा शरारत की तो क्या किया कि पेड़ गिरा दिए, 2 वृक्ष गिरा दिए, है ना। लेकिन अब जो है हम सुनेंगे वो घटना कि माता यशोदा ने किस कारण से इनको जो है बांधा। तो श्री कृष्ण उस समय 3 वर्ष के थे और जो है कार्तिक का महीना, कार्तिक की अमावस्या थी। तो कार्तिक की अमावस्या में श्री कृष्ण 3 वर्ष तो पूरे हो गए भाद्र कृष्ण अष्टमी को। तो फिर भादों के बाद श्रावण, भादों, आश्विन और कार्तिक, तो 3 साल और 2 महीने तो हो गए कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, ठीक है ना। और अमावस्या जो है वो अष्टमी और 7 और जोड़ दो, तो 3 साल 2 महीने 7 दिन के थे श्री कृष्ण। तो इतने छोटे बालक को जो है माता की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, और माता जो है कभी भी छोड़ के जाए तो वो जो है वो बड़ा अन्याय मानता है कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो वो जो कृष्ण छोटे बालक तो पूरी तरह से बालक का ही जो है वो करते हैं, चेष्टाएं करते हैं। तो उस दिन जो है अमावस्या जो थी, कार्तिक की अमावस्या थी, तो उस दिन क्या था कि नंद महाराज के घर की जितनी भी दासियां थीं वो सवेरे सवेरे का जितना काम था वो करके और छुट्टी लेके चली गई। क्यों छुट्टी लेके चली गई? अगले दिन गोवर्धन पूजा है। लेकिन गोवर्धन पूजा नहीं होती थी उस समय। श्री कृष्ण जब 7 साल के होंगे तब गोवर्धन पूजा कराएंगे। तो गोवर्धन पूजा की जगह होती थी इंद्र पूजा, इंद्र की पूजा है।
तो इंद्र की पूजा उसी प्रकार होती जैसे गोवर्धन पूजा होती। सब लोग अपने अपने घरों से जो है सब भोजन और व्यंजन और सब प्रकार के मिष्ठान बना के लाएंगे, अन्नकूट करेंगे और फिर जो है इंद्र की पूजा होगी, फिर जो है प्रसाद वितरण होगा। तो अगले दिन चूँकि इंद्र की पूजा है तो जो घर की जितनी दासियाँ अपने अपने घर चली गई, क्योंकि उनको भी अपने अपने घरों में मिष्ठान तैयार करना है। तो माता यशोदा और कृष्ण जो है अब अकेले रह गए। अब इस कारण से दिक्कत हुई, नहीं तो रोज़ हमेशा क्या होता था, 24 घंटे माता यशोदा कृष्ण के साथ रहती हैं और कृष्ण भी संतुष्ट हैं, माता यशोदा भी संतुष्ट। लेकिन अब घर में कोई नहीं है। लेकिन कोई पूछे रोहिणी माता भी तो थी, बलराम की माता, तो उसमें बताया गया है कि बलराम की माता रोहिणी को भी जो है उपनंद ने अपने घर में निमंत्रण दिया, तो रथ में बैठ करके वो उपनंद के घर चले गई, बलराम को भी साथ ले गई। अब ना तो घर में जो है बलराम जी हैं, ना रोहिणी माता हैं, और ना नंद महाराज तो अपने बाहर के कार्य में लगे हैं, और घर में केवल अकेले दो ही प्राणी हैं, एक माता यशोदा और एक कृष्ण। और कृष्ण अब जो है छोड़ना नहीं चाहेंगे माता कृष्ण, और माता चाहती है कि घर का कुछ काम तो कर लूँ क्योंकि आवश्यकता है घर के काम की। तो कृष्ण जब सो रहे हैं सवेरे सवेरे, तो जो है माता यशोदा सोचती है कि मेरा पुत्र जो है सोता रहे, जितना ज़्यादा सो ले तो मैं कुछ काम कर लूँ। तो माता यशोदा जो है कृष्ण को जो है सैया में मतलब सोते हुए छोड़ करके जाती हैं, तो खूब जो है अपने पुत्र का जो है प्यार करती हैं, चुंबन करती हैं, और कृष्ण को सोते रहें तो पीछे पीछे कदम बढ़ाती हैं, कृष्ण को देखते हुए पीछे पीछे कदम बढ़ाती हैं, और फिर जो है धीरे धीरे जो है मंथन करती हैं, दही का मंथन करती हैं, क्योंकि आज के खर्चा के लिए कुछ मक्खन तो होना चाहिए, तो मक्खन निकाल लें। हाँ धन्यवाद, बहुत अच्छा किया। तो मक्खन निकाल लें। तो इस प्रकार से जो है माता यशोदा जो है मंथन कर रही थी, और उसी समय कृष्ण की आँख खुल गई। अब कृष्ण की आँख खुल गई, माता नहीं है, बहुत बड़ा अन्याय हो गया। बच्चा नहीं चाहता है कि माता कोई काम करे, ना माता की को कुछ ज़रूरत है काम करने की, वो मेरे साथ रहे, और माता जो है चली गई छोड़ करके। तो फिर जो है बड़ा उनको जो है मतलब शिकायत हो गई है ना, और रोने लगे, और रोते रोते गिरते पड़ते जो है चले जा रहे हैं, और माता यशोदा धीरे धीरे गुनगुना रही हैं। तो कृष्ण की ही जो लीलाएँ गा रही हैं माता यशोदा, और कृष्ण जो है मतलब सीधे गुस्से में आए और माता की जो है मंथन जो है मथानी पकड़ दी। मतलब क्या था, तुम ये क्यों कर रही हो, मुझे छोड़ करके तुम कौन सा काम कर रही हो, तुम्हारा कौन सा काम जरूरी है जो मुझे छोड़ करके कर रही हो। मथानी पकड़ दी, और माता यशोदा का तो प्यार उमड़ पड़ा है ना, क्योंकि माता भी चाहती है कि कृष्ण जो है मतलब इस प्रकार से जो है चाहते हैं, तो माता के लिए तो बड़ा सौभाग्य कि मेरा पुत्र जो है मुझे चाहता है ना। तो मथानी का काम छोड़ करके अपना स्तन पिलाने लगे। अब 3 साल 2 महीने 7 दिन के हैं, तो बच्चा माता का दूध तो नहीं पीता है ना, लेकिन माता यशोदा का स्नेह इतना ज़्यादा है कि दूध जो है मतलब इतना निकलता ही रहता है हमेशा दूध, है ना। तो और कृष्ण जो है पी रहे हैं। अब कृष्ण पी रहे हैं तो कृष्ण भी तृप्त नहीं हो रहे हैं, और माता का दूध भी जो है मतलब बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि स्नेह इतना है कि स्नेह से दूध निकलता जा रहा है। इसी बीच में माता को याद आया कि दूसरा घर है जो कि मतलब कई दूध रखे हुए हैं उसमें, और उनको लगा कि कहीं जो है मतलब उफान ना जाए हैं, और कई दूध रखे हुए हैं, लेकिन वो जो है ओट में है कि घर के अंदर दूसरे घर के अंदर रखे हुए हैं। तो माता जो है सोचती है कि मैं अपने पुत्र को कैसे छोड़ूं, अरे पुत्र को लेके जाऊंगी जल्दी में जो है पुत्र गिर सकता है। तो पुत्र को जो है स्तन जो है उनको पिलाना बंद करके और जो है लिटा दिया, और जो है तेरी मतलब वो कह रहे हैं कि बहुत प्यार से बोल रहे हैं कि मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आती हूँ, और जो है चलेगी। अब चलेंगे तो स्तन का जो दूध है वो भी गिरता जा रहा है, क्योंकि स्नेह इतना ज़्यादा है पुत्र के प्रति। और कृष्ण जो है अब और कुपित हो गए कि अन्याय के ऊपर और अन्याय हुआ। पहले तो छोड़ के चली गई, और अब जो है स्तन पी रहा हूँ तो स्तन भी मेरा जो है छुड़ा लिया है ना। तो फिर बहुत जो है गुस्सा आया। अब जब बहुत गुस्सा आया तो क्या देखा उन्होंने, सिल बट्टा रखा था, सिल बट्टा। तो बट्टा जो है ना काफ़ी वजनी होता है, तो उनको जो है मतलब गुस्सा आया, तो जो मंथन की जो कलश था उसमें जो है मतलब बट्टा मार दिया तो फूट गया वो, तो जितना दही है सब जो है मतलब बह गया। अब जो है कृष्ण सोचते हैं कि ये तो मैंने कर दिया, लेकिन अब मेरे ऊपर जो है अब माता का जो है होगा शिकायत होगी। तो जो है वहाँ से भागे।
जब भागे तो वहीं जो है जो फैला हुआ था दही, उसी के गीले पैर जो है बनाते हुए, निशान बनाते हुए गीले पैरों के, और जो है दूसरे घर में गए। अब दूसरा घर जो था वहाँ, तो दूसरा घर जो है उसका ताला लगा था, ताला लगा था, और जो किवाड़े थे तो उसमें क्या है ना कि बहुत मतलब गैप रहता है कि बंद दरवाजे में भी छोटा बच्चा तो निकल सकता है। उसमें अड़बंगा लगा हुआ था, लकड़ी का अड़बंगा लगा हुआ था, फंसा था, तो उसको हटा लिया और अंदर घुस गए। और ताले की चाबी जो है खूंटे में टंगी थी, तो खूंटे की चाबी जो है निकाल के फेंक दी बाहर कि माता आ नहीं पाएगी। अगर चाबी नहीं मिलेगी तो माता तो नहीं आ पाएगी ना दरवाजे के गैप में, लेकिन बच्चा तो चला गया। तो जो है अब अंदर गए तो उखल रखा था, और सिंह के ऊपर जो है वो था मक्खन रखा था। तो उखल के ऊपर चढ़े और सीके से जो है मक्खन जो है अब निकाल के बंदर को बांट रहे हैं। और जो बंदर हैं वो फिर आ गए बड़ी है ना, तो वो खा रहे हैं मक्खन, और ये मक्खन को खिला रहे हैं। अब जो है कृष्ण को जो है, अब जब माता आई तो दूध का उफान तो उन्होंने शांत कर दिया, और जब यहाँ पर आई तो देखा कि दूसरी लीला हो गई, यहाँ तो पूरा फैला हुआ है। तो उनको जो है बड़ी हंसी आई, बड़ी हंसी भी आई है ना। और कृष्ण जो है भयभीत होकर के भागे हैं, तो उनको जो है अब अपना दंड दिखाने के लिए है ना, अपना गुस्सा दिखाने के लिए, गुस्सा नहीं है गुस्सा दिखाने के लिए वो जो है मतलब अब जा रहे हैं अंदर। आकाशवाणी होती है उसी समय, आकाशवाणी होती है कि माता तुमने दूध के उफान को तो शांत कर दिया, लेकिन जो बच्ची में उफान आया उसको शांत करो, तब तो तुम्हारी कुछ विशेष तारीफ होगी। है दूध को उफान को शांत किया तो बच्ची में उफान आ गया है ना। तो माता यशोदा हंस करके अब जाती हैं। अब जाती हैं तो देखा कि चाबी नहीं है खूंटे में, और ताला लगा है, और अड़बंगा हटाया हुआ है, हाँ अंदर वो घुसा है बच्चा। तो किसी प्रकार से आगे उसके पास जो भी उपाय, कृष्ण की माता है ना, तो कृष्ण से कम नहीं है वो तो वो जो है किसी प्रकार से आ गई अंदर। जब अंदर आ गई तो माता के हाथ में जो छड़ी थी, तो वो छड़ी जो है वस्त्र के अंदर जो है छिपी हुई थी। लेकिन बंदर ने देखा हाँ, तो समझ गया कि माता के हाथ में छड़ी है, कपड़े में ढकी हुई है, तो तुरंत जो है भाग करके खिड़की से पेड़ में चढ़ गया है ना। और कृष्ण की भी जो है कई आंखें थीं, कोई चोर होता है तो कई आंखें उसकी होती हैं है ना। तो कृष्ण की कई आंखें थीं, तो जैसे देखा कि माता आई है तो तुरंत उखड़ से जो है कूद करके अब भागी। अब कृष्ण जब भाग रहे हैं तो माता यशोदा जो है पीछे आ रही हैं। अब पीछे आ रही हैं तो उस महल के कई द्वार थे, तो कृष्ण सोचते मैं कौन से द्वार से निकल के भागूं। तो कृष्ण सोचा कि एक द्वार है मुख्य द्वार, जो कि सड़क मतलब मुख्य रोड सड़क में खुलता है। तो माता इससे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तो पुरुष लोग भी चलते हैं ना, तो इस द्वार से माता नहीं आएगी। तो उसी द्वार से जो है बाहर निकले। लेकिन सवेरे सवेरे का समय था, सड़क में कोई था नहीं, तो माता आ गई। अब जब माता आ गई तो कृष्ण जो है बाहर आगे आगे दौड़ रहे हैं, माता पीछे भी दौड़ रही है ना, तो पकड़ नहीं पा रही। तो कृष्ण को कौन पकड़ सकता है, मन की गति से भी कोई चले तो भी कृष्ण के चरण का नाखून भी नहीं पा सकता। तो माता नहीं पा सकती। लेकिन जब कृष्ण ने भयभीत होकर के पीछे देखा कि माता कहीं पकड़ ना ले बजे, तो पकड़े गए। तो कंधा आ गया उनके हाथ में, माता के हाथ में कंधा आ गया। जब कंधा आ गया तो फिर जो है कृष्ण जो है अब अपना उन्होंने दूसरा हथियार निकाला। वो कौन सा है, रोना। बच्चे का एक हथियार होता है रोना, तो मतलब रोने लगे और अपना बिल्कुल निर्दोष जो है अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तो माता यशोदा ने जो है मतलब दोष लगाया कृष्ण के ऊपर, और वो कृष्ण जो है अपनी जो है वकालत करने लगे कि मेरे अंदर कोई दोष नहीं। तो माता ने पहला दोष बताया कि तू जो है चोर है, और बड़ी लज्जा की बात है कि नंद जो राजा हैं इस गोकुल के, उनका लड़का ही चोरी करे। हाँ, तो ये बड़ी लज्जा की बात है। तो कृष्ण ने कहा कि हमारे घर में चोरों का क्या काम। तब कहने का हमारा घर है, हमारे बाप का घर है ना, तो हमारे घर में चोरों का क्या काम। चोर तो तुम्हारे पिता के घर में होंगे, मैं तुम्हारे पिता के घर में अगर मैं जाऊं तो चोरी का दोष लगेगा मुझे, मेरा घर मेरे बाप का घर अब माता को कोई जवाब नहीं मिला, माता को कोई जवाब नहीं मिला। तो माता ने दूसरा आरोप लगाया, अच्छा तो बंदर को मक्खन किसने खिलाया। तो कृष्ण कहते हैं मक्खन जो तो जिसने बंदर बनाया, जिस ईश्वर ने, उसी ने मक्खन खिलाया। तो माता यशोदा स्पष्ट बोलो, सीधी सीधी बोलो, क्या बोल रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं
कि वो जो बंदर था वो जो है वो ले जा रहा था मक्खन की गर्दी, और मैं रक्षा कर रहा था। मैं तो पकड़े था, मैं तो मक्खन की रक्षा कर रहा था, मैं बर्तन को पकड़े हुए था, हाँ? बंदर से बचा रहा था। अब माता के पास ये भी कोई उत्तर नहीं, हाँ? तो आपने बिल्कुल निर्दोष आपने को सिद्ध किया। अच्छा, तो ये जो दही का जो मटका है ये किसने फोड़ा? तो कृष्ण कहते हैं कि माता, तूने मेरे साथ अन्याय किया, इसका ईश्वर ने तुझे दंड दिया। तो तू मुझे जो है दूध पिलाती हुई छोड़ करके चली गई, तो तेरे पैर का जो कड़ा है ना वो लगा इसमें, इस प्रकार से टूट गया। तो ईश्वर ने तुझको दंड दिया क्योंकि तूने मुझको जो है स्तन पिलाना छोड़ दिया था। तो माता जो है अब निरुत्तर हो गई। अब माता के पास कोई मतलब कोई आरोप नहीं है कि कौन सा आरोप लगाएं कृष्ण के ऊपर। तो माता ने जो है एक आरोप लगाया, अंतिम आरोप लगाया कि तेरा स्वभाव बंदर की तरह चंचल है। अब कृष्ण ने जो है इस बात को ऐसा पकड़ लिया, ऐसी बात बोली कि माता जो है अब बड़ी चिंतित हो गई। कृष्ण ने क्या कहा, अच्छा तो मेरा अगर स्वभाव बानर की तरह है तो मैं वन में जाके वन में ही रहूँगा। अरे बाप रे, अब माता जो है सोची मैंने क्या बोल दिया है कि ये जो है ऐसा बोल रहा है। अब माता के तो जो है तब क्या कि प्राण ही निकल रहे हैं कि क्या बोल दिया, अगर ये अपनी बात पकड़ ले और वन में चला जाए मैं क्या करूँगी, अब मैं घर देखूँ या इसको देखूँ। तो सब लोग तो सोचते हैं कि माता ने कृष्ण को डराने के लिए उखड़ से बांधा, लेकिन वास्तव में कृष्ण माता ने डर करके कृष्ण को उखड़ से बांधा कि ये जो है चला ना जाए घर छोड़ करके, और मैं घर का काम भी कैसे करूँगी, तो इसलिए बांधा। लेकिन वास्तव में माता बांध नहीं सकती क्योंकि इतना प्रेम कृष्ण के प्रति है, तो बंधन कैसे हो सकता है? प्रेम में कभी बंधन होता ही नहीं है ना। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं है ना, तो आप मुझको जो है ये नहीं कह सकते कि मैं आपसे प्रेम करूँ। प्रेम का मतलब भी है कि छूट, कि आपको मैं पूरी छूट दूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो माता यशोदा कृष्ण से प्रेम करती हैं तो बांध कैसे सकती हैं? लेकिन वो बंधन जो माता यशोदा ने बांधा अपना प्रेम का वो जो है भाव था, है ना, कि मैं तुझे बांधना चाहूँगी, अगर तू जाना चाहता तो मैं तुझे बांधना चाहूँगी, लेकिन बांध नहीं सकती। इसलिए माता ने किस बंधन से बांधा? अपने जो चोटी से जब भागी थी तो चोटी से जो है जो रेशम का धागा गिरा था टुकड़ा, उससे जो है कृष्ण को बांधा। अच्छा, उसमें जब बांधा तो 2 अंगुल कम हो गया, तो फिर दूसरा धागा भी माता की चोटी से गिरा था, तो दूसरा भी धागा जो है जोड़ करके बांधा, 2 अंगुल कम हुआ। तो फिर जो है जो दूसरी जो गोपियाँ थी आसपास के घरों की, वो भी आ गई वहाँ, और वो भी कौतुक देखने लगीं और बोली कि माता यशोदा, क्या इस बालक ने तुम्हारे घर में भी कुछ कौतुक किया है क्या? तो माता यशोदा बोली कि ये तो दूध महा बच्चा है, क्या जाने तुम लोग ही सिखाती हो इसको। तो बोले नहीं माता यशोदा, हम कुछ नहीं सिखाती हैं। तो फिर जब माता को देखा कि बांधना चाहती हैं तो अपने घर से जो है वो मंथन की रस्सियाँ लाई। मंथन की रस्सी भी तो बड़ी चिकनी होती है, तो माता यशोदा जो है रेशम की डोरी से बांध रही कृष्ण को। और कहाँ से बांध रही? उधर दामोदर, कमर नहीं बांध रही, पेट में बांध रही, और पेट में बांध रही, बिल्कुल ढीला बांध रही, बिल्कुल ढीली, कि मतलब जरा भी कश्ती ना हो कि मेरे पुत्र को कुछ हो। वो तो केवल बांधने का एक भाव था कि मैं तुझे बांधना चाहती हूँ अगर तू जाना चाहता है, लेकिन तू जाना चाहता तो मैं रोक नहीं सकती, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि तुझे मैं बांध लूँ, लेकिन वास्तव में बांधा नहीं था। अगर बांधती तो हाथ बांधती या पैर बांधती, तो हाथ नहीं बांधे पैर नहीं बांधे, ये क्यों बांधा? अगर ये बांधा तो ये तो अब ऐसे भी खुल जाएगा, दोनों हाथ से अपने कृष्ण खोल लेंगे। तो वो वास्तव में बांधना नहीं था, माता यशोदा का एक प्रेम था कि मैं तुझे बांधना चाहती हूँ अगर तू जाना चाहता है, लेकिन बांध नहीं सकती क्योंकि प्रेम में छूट होती है ना। इसलिए केवल बंधन का केवल एक भाव था, है ना। तो फिर जब दूसरी जो अब जो है वो 2 रेशम की जो रस्सियाँ थीं उनमें जोड़ा, तो वो रस्सी जोड़ी जो मंथन की रस्सी थी, मंथन की रस्सी। तो जितनी भी रस्सियाँ जोड़ी कृष्ण को हमेशा 2 अंगुल कम, हर बार 2 अंगुल कम पड़ रहा है। तो माता यशोदा को बड़ी खुशी भी हो रही है कि मेरा पुत्र नहीं बंध रहा है ना, तो ये जो है मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं बांधना चाहती हूँ वो नहीं बंध रहा।
और जितनी स्त्रियां हैं वो भी जो है बड़ी हंस रही हैं और बड़ा आनंद ले रही हैं। और इस कौतुक का अंत देखने के लिए कि कहाँ तक जो है ये चलता है इस प्रकार से, इसलिए रस्सियाँ मतलब जोड़ते जा रहे हैं और प्रसन्न भी हो रही हैं माता यशोदा कि ये कैसा कौतुक है। फिर माता यशोदा सोचती हैं कि हाँ, गर्ग जी ने कुछ बताया तो था, गर्ग जी ने बताया था कि आपके पुत्र में नारायण के जो है पूरे गुण हैं, तो अपने पुत्र को नारायण नहीं समझ सकती है माता यशोदा, नहीं तो स्नेह नहीं रहेगा, इसलिए मेरे पुत्र में नारायण के गुण हैं, है ना, तो इसलिए नहीं बंध रहा है। तो हंसते हंसते वो है बांधते जा रहे हैं। तो माता यशोदा को तो जो है आनंद आ रहा है कृष्ण को बांधने में, और कृष्ण नहीं बंध रहे इसमें आनंद आ रहा है, लेकिन कृष्ण को जो है लगा कि मेरी माता को परिश्रम हो रहा है। तो कृष्ण जो है अपने भक्त के जो है कष्ट को देख करके वो कष्ट पाते हैं, जब भक्त को कष्ट नहीं होता। भक्त का कष्ट देख करके कृष्ण को कष्ट होता है, लेकिन भक्त को कष्ट नहीं होता। तो माता यशोदा पसीने हो रही हैं, लेकिन आनंद से वो फिर भी बांधती जा रही हैं, है ना। इस अंत देखने की कौतुक का अंत कहाँ है ना। तो फिर कृष्ण जो है अपनी इच्छा से जब बंध गए, तो जब कृष्ण बंध गए तो फिर जो है जितने उनके सखा थे कृष्ण के, जो उनके साथ में खेलने वाले थे, उनको चारों तरफ बैठा दिया कृष्ण के, और कहा कि इसकी तुम रक्षा करो, तुम लोग इसकी रक्षा करो। और जो है माता अपने घर के काम में लग गई, है ना। लेकिन वास्तव में बंधे नहीं थे कृष्ण, बिल्कुल नहीं बंधे थे, हैं कि हाथ बांधेंगे या पैर बांधेंगे, कहाँ बांधा, कुछ नहीं बांधा। और पेट बांधा तो बिल्कुल ढीला बांधा, है ना, और बिल्कुल कच्ची रस्सी से बांधा। लेकिन कृष्ण के लिए वो प्रेम का बंधन वो होता है कि वो नहीं तोड़ सकते, है ना। जो भक्त का जो प्रेम का बंधन होता है वो बिल्कुल कच्चा होता है, वो बंधन है ही नहीं। लेकिन कृष्ण के लिए वो बंधन जो है इतना पक्का है कि सोचिए कि वो 2 वृक्ष गिर गए इतने बड़े, तो वो बंधन नहीं टूटा। कृष्ण के लिए वो जो है तोड़ना बहुत मुश्किल है, जो कि बंधन नहीं होता। हाँ, माता यशोदा ने बांधा ही नहीं, और बांधा तो इतनी कच्ची रस्सी से बांधा कि कृष्ण भी चाहें तो तोड़ दें अपने हाथ, लेकिन ना तो वो तोड़ सकते हैं, ना कोई तोड़ सकता है उस बंधन को, क्योंकि वो प्रेम से बने, वो प्रेम का बंधन है। तो इस प्रकार से माता घर के काम काज में लग गई, और कृष्ण जो है अब जो है उखल जो है खींच रहे हैं। तो जब कृष्ण उखल खींचते तो खड़े से गिर गया वो, और गिर गया तो वो भी जो है चल रहा है, और वो जो है अपना चला रहे हैं। तो आनंद आ रहा है कृष्ण को कि जो है देखो देखो मैं उखल को चला रहा हूँ, जैसे कोई बैलगाड़ी को चलाए तो अब बच्चे को जो है आनंद आ रहा है कि भाई मैं भी तो चला रहा हूँ किसी को, है ना, है? तो सब लोग मुझे चलाते हैं, मैं इसको चला रहा हूँ, उखल को चला रहे हैं, तो बड़ा आनंद आ रहा है। और जो बच्चे हैं वो भी आनंद ले रहे हैं, कृष्ण बंधे हुए हैं। तो उसी समय जो है जब कृष्ण वो 2 पेड़ों के बीच से गुजर गए, तो जैसे कृष्ण जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे को कुछ पता नहीं होता कि वो कैसे गुजर रहा है और अभी उखल फंसने वाला है, बच्चों को क्या पता। तो कृष्ण पूरी चेष्टा कर रहे हैं बच्चों की, तो इसलिए चलते जा रहे हैं, उखल फंस गया, लेकिन वो जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उनको पता नहीं कि भाई वो उखल फंसा है तो उसको सीधा करो तब वो निकलेगा। तो कृष्ण अपने बालक की चेष्टा में ही जो है वो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये जो वृक्ष थे ये मतलब कमजोर वृक्ष नहीं थे, हरे भरे वृक्ष थे, 36,000 साल पुराने, 36,000 साल पुराने हरे भरे वृक्ष होंगे तो कितने मजबूत होंगे वो सोचो। जितना भी हो, ये इतने जो है हरे भरे वृक्ष थे, 36,000 साल पुराने थे, है ना। और जुड़वा वृक्ष थे तो और मजबूत हैं, जुड़वा वृक्ष तो और मजबूत होंगे, है ना। तो जब कृष्ण ने जो है खींचा तो उखल जो है फंसा रहा, है ना। और वो पेड़ जब गिरे तो ऐसे नहीं गिरे, ऐसे गिरते तो कृष्ण के ऊपर गिरते, और ऐसे गिरते तो उनके साथी से उनके ऊपर गिरते, ऐसे गिरे, ऐसे गिरे जहाँ की किसी की भी मतलब कोई अनिष्ट नहीं हुआ, किसी पर ऐसे गिरे, ऐसे, है ना। कैसे गिर सकते हैं, है ना। ये तो कृष्ण की जो है योग शक्ति है, सब कार्य हो रहा है, और धागा नहीं टूटा, इतना ना गांठ खुली ना धागा टूटा, है ना। और वो वृक्ष गिर गए, और कृष्ण जो है बंधे हैं। अब कृष्ण बंधे हैं और उखल फिर भी फंसा हुआ, उखल फिर भी फंसा हुआ, और कृष्ण बंधे हुए हैं। और कृष्ण ऐसे देख रहे हैं जैसे कि क्या हो गया, जैसे बच्चा होता है ना, तो उसको कुछ लगता ही नहीं कि भी क्या हुआ, है ना। इतने बड़े पेड़ गिर गए, और जो बच्चे हैं उनको भी कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास इतनी अकल नहीं है।
तो वो सोचते हैं कि ठीक है, इसने खींचा तो पेड़ गिर गए, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात। वो भी जो है मतलब आनंद ले रहे हैं कि पेड़ गिर गए तो गिर गए। लेकिन इन पेड़ों के गिरने का जो धमाका है वो पूरे ब्रज में इतना तेज हुआ कि सब ब्रजवासी मूर्छित हो गए। इसलिए एक घड़ी तक यानी 24 मिनट तक कोई आए नहीं। 24 मिनट तक कोई नहीं आया। इतनी बड़ी घटना हुई। अब देखो, जहाँ कृष्ण गिरे हैं वहाँ उनकी धमाका, उन ना इन बच्चों को कुछ पता लगा कि कोई मतलब बड़ी घटना हुई है, पेड़ गिर गए, इतनी तेज आवाज़ नहीं हुई। ये पूरा 84 कोस का ब्रज, सोचे इतना बड़ा कोस, 84 कोस का ब्रज, उसमें जो है सब क्या हो गए, मूर्छित हो गए। 24 मिनट यानी एक घटिका, एक घड़ी तक कोई आया ही नहीं। और इसी बीच में क्या हुआ, कुबेर के जो 2 पुत्र थे नलकुबर मणिग्रीव, वो पेड़ से निकले, उनको जो है दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। जिस शरीर में वो पहले थे तो बड़ा दिव्य शरीर प्राप्त हो गया उनको। और वो जो है स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं और कृष्ण से आज्ञा लेकर के उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं। उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत, वहाँ ही उनके जो है पिता कुबेर का जो है भवन है, तो वो चले गए, है ना। अब जो है 24 मिनट के बाद जब ब्रजवासी आए, क्या हो गया, जब होश में आए हैं, तो क्या हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब लोग बोले क्या हुआ, कैसे हुआ। बच्चे कहते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। बच्चों को तो इतनी बुद्धि है नहीं, बोले कुछ नहीं हुआ, ये कृष्ण है, ये जो है उखल जो है कि पेड़ के बीच से गुजरा, उखल फंस गया और उसने खींचा तो गिर गए। तो सब लोग बोलते हैं तो बच्चों का प्रलाप है। अब कैसे कोई समझ पाए, जिसके पास बुद्धि है वो कैसे भगवान को समझ सकते हैं। जिनके पास बुद्धि नहीं वो समझ गए, जिनके पास बुद्धि है वो कैसे समझ सकते हैं। ये तो बच्चों का प्रलाप है क्या। तो बच्चे बोले अरे प्रलाप नहीं है, हमने 2 बड़े जो है चमकते हुए महापुरुषों को देखा जो इसको प्रणाम कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, उत्तर दिशा में चले गए। बोले सब लोग ये सब प्रलाप की बात है, कुछ नहीं है, इनका कुछ अर्थ नहीं है। किसी ने कोई सोचने, हाँ गर्ग जी ने कहा था, कोई सोचने हाँ गर्ग जी ने कहा था, तो वो भी कुछ बोलते नहीं हैं, अपने मन में मतलब सोच करके चुप रहे। और फिर नंद महाराज को देख करके कृष्ण रोने लगे, पिता को देख के रोने लगे हैं। तो नंद जो है हंस रहे हैं। अब कृष्ण को देखकर हंस रहे हैं, उनको तो बहुत चिंता हो गई कि कृष्ण की रक्षा हो गई, कैसे रक्षा हो गई, नहीं तो क्या हो जाता, तो बहुत चिंता थी। लेकिन अपना भय और चिंता कृष्ण को ना दिखा करके कि कृष्ण भयभीत हो जाएंगे, इसलिए हंस करके कृष्ण को जो है बंधन से मुक्त किया और अपनी गोद में ले लिया नंद महाराज, है ना। अब जो है क्या कि जितने भी जो गोप थे, जो नंद जैसे पिता थे, सब एक एक करके सब कृष्ण को अपनी अपनी गोद में ले रहे हैं, है ना। और फिर नंद महाराज जो है जाते हैं यमुना जी में स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए, और जो है ब्राह्मणों को जो है खूब दान करते हैं। और फिर जब वापस आए, है ना, तो माता यशोदा जहाँ घर में थी वो घर से बाहर नहीं निकली। और वो जो है इसमें शोक में इतनी शोक में डूबी कि वो ना कुछ बात कर रही हैं, ना सुन रही हैं, ना कुछ बोल रही हैं, है ना। वो शोक में इतना मतलब डूबी हुई हैं बिल्कुल। तो उस समय बहुत, जब जो स्त्रियां हैं वो भी नंद भवन में आई, माता यशोदा से कोई बात करना चाहती, वो बात ही नहीं कर सकती, है ना। और जो है अब क्या हुआ कि अब भोजन कौन बनाएगा। तो जो रोहिणी माता थी और दूसरी जो है स्त्रियां थीं मिल करके भोजन बनाया। तो नंद महाराज ने और कृष्ण बलराम को बैठा करके भोजन कर लिया, सवेरे का भोजन कर लिया। और फिर जो है एक चारपाई में नंद महाराज बैठे, कृष्ण बलराम जो है उनके साथ में बैठे हैं। फिर नंद महाराज जो है कहते हैं कृष्ण से कि लाला तू मैया के पास जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं नहीं 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 मैया के पास नहीं। तो नंद कहते हैं तो दूध तू किसका पिएगा, स्तन किसका पिएगा। नहीं, गाय का धारोष्ण दूध पी लूँगा। धारा का जो गरम गरम दूध होता है ना, गाय का धारोष्ण दूध पी लूँगा। तो फिर नंद कहते हैं तो तू खेलेगा किसके साथ। तो बोले भैया के साथ खेल लूँगा। तो नंद महाराज कहते हैं कृष्ण से कि कृष्ण के प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। नंद महाराज कहते हैं कि हे कृष्ण लाला, अगर तेरी माता ऐसे हो जाए तो, समझ गए क्या मतलब, तेरी माता अगर ऐसे हो जाए तो मेरी मैया कहाँ है, मेरी मैया कहाँ है। नहीं, ऐसे नहीं,
याद आ गया, क्षमा करना। तो कृष्ण ने नंद महाराज का ऐसे हाथ पकड़ लिया, मतलब ऐसी बात कहना नहीं, तो कुछ बोले नहीं, नंद महाराज का हाथ पकड़ लिया, पिता का हाथ पकड़ लिया, मतलब ये बात सुनना बोलना नहीं, बिल्कुल ऐसे हाथ पकड़ लिया। फिर रोहिणी माता भी आ गई, रोहिणी माता आ गई, है ना, और कृष्ण को जो है मतलब बोलती हैं कि कृष्ण हैं तुम जो है ऐसा जो है तुम ऐसा क्यों करते हो, इतना तुम कठोर क्यों हो रहे हो। तो नंद जी ने कहा रोहिणी माता के पास जाएगा, नहीं नहीं ये भी तो नहीं थी कि कृष्ण जो है रोहिणी को पुकारा था, जब माता सब बांध नहीं थी ना, तो रोहिणी मैया तुम कहाँ हो, ये माता मुझको बांध रही है, ये रोहिणी कहाँ थी उस समय, उपनंद के घर थी। तो अब यहाँ आनंद महाराज कहते हैं रोहिणी के पास जाएगा माता, तो बोले नहीं इसके पास नहीं जाऊँगा, ये भी नहीं थी, जब मैं बंधा था तो ये भी चली गई थी मुझको छोड़ करके। तो फिर रोहिणी कहती है कृष्ण तुम इतने कठोर क्यों हो रहे हो, माता तुम्हारी जो है कितना शोक कर रही है ना। तो फिर कृष्ण जो है का जो है माता के प्रति प्रेम इतना उमड़ पड़ा कि रोहिणी की गोद में चढ़ गए, मेरी मैया कहाँ है, मेरी मैया कहाँ है। तो फिर रोहिणी जो है कृष्ण को ले गई माता यशोदा के पास। तो माता यशोदा के पास जैसे गोदी में गए कृष्ण, तो माता यशोदा उनको छाती में लगा कर खूब रोई। और जब स्तन पिलाया तब माता को भी जो है कुछ सांत्वना मिली। और शाम को भी जो है माता ने किसी से बात नहीं की, और शाम को भी जो है हाँ फिर सब ने कहा कि कृष्ण जो है तुम माता ने अभी तक कुछ भोजन नहीं किया है। तो फिर कृष्ण जो है जब माता की कोई का स्तन पीते हैं तब फिर माता जो है कुछ भोजन किया उन्होंने। तो माता यशोदा को जो है इतना मतलब दुख हुआ था कि मैंने अपने बच्चे को बांधा, इस कारण से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और मेरे बच्चे की रक्षा हो गई, है ना। तो माता इस भाव में जो है वो मतलब, और नंद महाराज ने क्या कहा, नंद महाराज ने उस समय कहा था कि मैं अपने पुत्र को गले में बांध करके तीर्थ यात्रा में चला जाऊंगा। तो माता यशोदा जो है कुछ बोली नहीं, अपने काम में लग गई, कुछ बोली नहीं है, क्योंकि नंद महाराज सब ने कहा कि देखो माता यशोदा ने जो है भोजन तक नहीं किया। नंद कहते हैं कि वो खुद ही अपना दोष देख ले। तो वो सब ने कहा कि नहीं, अरे नंद महाराज वो तो इतना दुखी है, वो तो बहुत दुखी है ना। इस प्रकार से नंद महाराज जो है जब बिल्कुल सामान्य हो जाता है सब कुछ, तो फिर माता यशोदा जो है 3 दिन तक नंद महाराज के सामने नहीं आती, मतलब चलती है लेकिन सामने नहीं आती। लेकिन आगे चल कर के फिर श्री कृष्ण ही माता का वस्त्र पकड़ करके नंद महाराज के सामने खड़े कर देते हैं। इस प्रकार से सब सामान्य हो गया। तो माता यशोदा को इतना मतलब एक प्रकार से अपने अंदर था, मतलब ग्लानि थी कि मैंने मतलब इतना बड़ा दोष किया है। इस प्रकार से जो है ये लीला समाप्त होती है। और ये लीला जो है सुनाते कौन है, गोलोक धाम में स्निग्धकंठ और मधुकंठ, गोलोक धाम के ये 2 कथा वाचक हैं, जो कि इस पृथ्वी में जब कृष्ण बलराम का अवतार हुआ था तो लीलाएं जो है गोलोक धाम में सुनाते हैं जब चले गए। तो स्निग्धकंठ और मधुकंठ जो है दोनों कथावाचक हैं, जो कि दिन की सभा में नंद महाराज जो गोपों को सुनाते हैं, और रात की सभा में राधा रानी और उनकी सखियों को वो लीलाएं सुनाते हैं जो राधा और गोपियों के साथ में हुई। तो ये जो नंद ये जो दोनों कथावाचक हैं स्निग्धकंठ और मधुकंठ, ये वास्तव में हैं कौन, ये वही नलकूबर मणिग्रीव हैं जिनका भगवान ने उद्धार किया था वृक्ष योनि से। और वे जो है कुबेर के भवन में गए, लेकिन फिर वहाँ से वो जो है गोलोक धाम चले गए। और गोलोक धाम में इनको जो है यही कार्य मिला कि भगवान की कथा सुनाएंगे। इन नलकूबर मणिग्रीव ने जब प्रार्थना की थी, जब वृक्ष से निकले थे, जब वृक्ष गिरे थे, तो वाणी गुणानुकथने, उन्होंने मतलब सबसे पहला वरदान यही मांगा था कि हमारी वाणी आपके गुणों के कथन में लगी रहे। तो इसी का है जो है फल उनको मिला कि गोलोक धाम में वो कृष्ण कथा ही सुनाते हैं। दिन की सभा होती है, नंद महाराज जितने ब्रजवासी हैं उनको सुनाते हैं कथाएं, और कब की सुनाते हैं, जब यहाँ पर हुई कथाएं, तो यहाँ की कथा वहाँ सुनाते हैं गोलोक धाम में, है ना। तो स्निग्धकंठ और मधुकंठ जो है फिर कहते हैं नंद महाराज से कि आपका पुत्र जो है इतना यशस्वी है, इतना गुणवान है कि उसने उन 2 वृक्षों को भी जो है अपना सेवक बना लिया, जो स्निग्धकंठ और मधुकंठ के रूप में है ना। तभी कितना समय हुआ है? हाँ, तो अब आप लोगों की ओर से कुछ, हाँ जी आप बताइए।
स्वर्ग में नहीं, गोलोक धाम में। वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक धाम है। वैकुंठ में सिर्फ भगवान रहते हैं 4 भुजाओं के, तो वो एक प्रकार का ऑफिस है, भगवान का ऐश्वर्य है वहाँ पर, और सब लोग सेवक की तरह होते हैं। लेकिन जो गोलोक धाम में भगवान रहते हैं 2 भुजाओं के, गोलोक धाम में 2 भुजाओं के रहते हैं और बिल्कुल मनुष्य की लीलाएं करते हैं। वहाँ पर जितने ब्रजवासी हैं वो बहुत ज़्यादा निकट हैं कृष्ण के, कि अपना पुत्र मानते हैं, कोई उनको सखा भाव से, कोई पुत्र भाव से मानते हैं। तो इतनी निकटता जो है गोलोक धाम में है, मनुष्य लीलाएं करते हैं। और वैकुंठ में वो भगवान ईश्वर के रूप में थे, तो किसी की हिम्मत नहीं थी अपना पुत्र बनाए, अपना मित्र बनाए। सब दास हैं, सेवक हैं, स्तुति हैं और नमस्कार करते हैं। तो वैकुंठ का वो ऐसा वातावरण है, वहाँ पर दास्य भाव की प्रधानता है। लेकिन यहाँ पर जो है गोलोक धाम में क्या है, शांत भाव भी है, दास्य भाव भी है, सख्य भाव भी है, और वात्सल्य भाव है, और माधुर्य भाव है। 5 रस हैं गोलोक धाम में। ठीक है, गोलोक धाम में भगवान की लीलाएं, यहाँ की लीलाएं गोलोक धाम में सुनाई जाती हैं। अभी भी चल रही है ना है? अभी भी चल रही है वहाँ जैसे आप सुना रहे वैसे वो भी मधुघंट और स्निग्धघंट दोनों सुना रहे ठीक है, उत्तर हो गया। कितना देर कथा होता है स्वर्ग में? स्वर्ग, फिर स्वर्ग बोल दिया, समझ में नहीं आ रहा है, फिर से स्वर्ग बोल दिया। स्वर्ग नहीं समझते, स्वर्ग